गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, बरसों से जो है एरियर भुगतान की जो है बात हो रही है और जो है एरियर भुगतान ऐसा है कि हो ही नहीं रहा है। जी हाँ साथियों, एरियर भुगतान में लग रहा है लोचा पर लोचा। जी हाँ साथियों, आज जानेंगे इस अंक में कि कौन कौन भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसी बिंदु पर आज प्रकाश डालेंगे। जी हाँ साथियों, तो वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं, आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जहाँ आपसे जुड़े। देख लेते हैं लोचा नंबर 1 में राशन कार्ड का लोचा। जी हाँ साथियों, कई जिलों में जो है एरियर तथा वेतन भुगतान के लिए राशन कार्ड और बीओच के द्वारा ये फरमान जारी किया गया है कि शिक्षक ये लिख करके देंगे, ये पुष्टि करके देंगे कि उनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, तब जा कर के उनके वेतन का या एरियर का भुगतान होगा। तो शिक्षकों की संख्या हर एक ब्लॉक में जो है हज़ारों में होती है साथियों, ब्लॉक में सैकड़ों में होती है। तो और सभी शिक्षक एक तरह के एक्टिव नहीं होते हैं, तो इस रिपोर्ट को जमा करने में काफ़ी दिक्कत होती है, विलम्ब होती है, एकरूपता नहीं रहती है, तो एरियर भुगतान में देरी हो रहा है। जी हाँ साथियों, दूसरा नंबर ले लेते हैं वेतन विसंगति का लोचा। जी हाँ साथियों, कई जिलों में जो है वेतन विसंगति के लिए जो है पत्र निकाला गया है कि वेतन विसंगति को दूर करने के बाद जो है एरियर का भुगतान किया जाए। जी हाँ फ्रेंड, वेतन विसंगति को दूर करने के बाद एरियर का भुगतान किया जाए। और वेतन विसंगति ऐसा है कि आप देख ही सकते हैं साथियों कि 10 जून को ही निकला है पत्र, जो है अप्रैल में ही बेगूसराय में पत्र निकला था, लेकिन अब तक जो है आवेदन आते ही जा रहे हैं। और वेतन विसंगति की प्रक्रिया ऐसी है, चूंकि इतना ज़्यादा वेतन के संरचना को तोड़ा मरोड़ा गया है कि उसके विसंगति को दूर करना काफ़ी कठिन है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा एरियर का भुगतान जो है वेतन विसंगति के आड़ में देर हो जाएगा और हो ही रहा है। बीईओ और अकाउंटेंट का लोचा। जी हाँ साथियों, बात करेंगे बीईओ और अकाउंटेंट की कार्यशैली की, साथ ही साथ संख्या की। तो 534 प्रखंडों में से 200 से अधिक ऐसे प्रखंड हैं। जी हाँ साथियों, मोर देन 200 ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पर कि बीईओ नहीं है। मोर देन 200 ऐसे प्रखंड हैं, लगभग 240 के आसपास उनकी संख्या, जिसमें बीईओ नहीं है और अकाउंटेंट नहीं है। तो ऐसे प्रखंडों में बीईओ अतिरिक्त चार्ज पर हैं और अकाउंटेंट भी अतिरिक्त चार्ज पर हैं, या बीआरपी या अन्य शिक्षक उसको मोर्चा को संभाले हुए हैं। और एरियर का जो निर्माण है वो जो है पर्सनल तौर पर होता है। वेतन का जो निर्माण होता है, तो जो भी बढ़ोतरी होती है डीए वगैरह कभी कभार, तो उसको जोड़ दिया जाता है और बना लिया जाता है। जहाँ तक एरियर निर्माण का सवाल है साथियों, तो एडवाइस बनाने में जो है काफ़ी मुशक्क़त करनी है पड़ती है, तो एडवाइस का लोचा होता है। तो इस हिसाब से जो है एडवाइस बनाने में दिक्कत होती है। तो खास करके ऐसे प्रखंडों में जहां बीईओ को अतिरिक्त चार्ज में है या अकाउंटेंट नहीं है, तो ऐसे प्रखंडों में देरी हो रही है और एक प्रखंड के कारण पूरे जिला में भी देरी हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक एरियर बनाया गया है किन्हीं शिक्षकों का। तो ये एरियर क्या है, पर्सनली बनाया जाता है। जी हाँ साथियों, हर एक शिक्षक का पर्सनली एरियर बनता है कि इनका कितना राशि हुआ और कितना कितना कब से कब तक का एरियर है, तो इसका एक ये हिस्सा है। तो काफ़ी जटिल काम है। अब ले लेते हैं 5वां पॉइंट पर। तो 5वें नंबर का जो दिक्कत है एरियर भुगतान में, वो आवंटन का लोचा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आवंटन का लोचा। आवंटन जो हुआ है वो सफिशिएंट नहीं हुआ है। आपको एरियर हड़ताल अवधि और ये मात्रित विभिन्न प्रकार के अवकाश के भुगतान के लिए जो है 1 अरब और 7 करोड़ की राशि जारी की गई है। लेकिन आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं 36 लाख की राशि है। अररिया में तो लगभग इससे 50,000 से के आसपास एक शिक्षक का एरियर बनता है, तो लगभग 72 शिक्षक में ही ख़त्म हो जाएंगे। जबकि अररिया में आप बात करेंगे तो लगभग 3-4 हज़ार शिक्षक हैं। तो ऐसी स्थिति में ये अपर्याप्त राशि है। रह गई बात जो पुराना आवंटन आया था जो 37.7 अरब का, तो उसमें कितनी राशि बचती है, ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये जो आवंटन प्रोवाइड किया गया था मात्र और मात्र 26 जिलों के लिए प्रोवाइड किया गया था, 12 जिलों के लिए नहीं किया गया था। तो यहाँ पर भी एकरूपता नहीं रहती है और ऐसे जिलों में किस तरह से भुगतान होगा। तो इस तरह से स्थिति क्या है
कि जो है एक उथल पुथल वाली एक होच पोच वाली स्थिति बन गई है, जो कि एरियर भुगतान को प्रभावित कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो राशि जो जारी की गई है वो अपर्याप्त है, और ये राशि लगभग 10-12 अरब में होना चाहिए, तब अपर्याप्त रूप से एरियर का भुगतान होता। अब पूर्व क्या बच रहा है राशि, ये देखने की बात होगी। तो यहाँ पर अपर्याप्त राशि जो है एरियर भुगतान में एक बाधा बन रही है, और एरियर का भुगतान को बाधित कर रही है। तो जो राशि प्रोवाइड किया गया है एरियर भुगतान के लिए वो बिल्कुल अपर्याप्त है, जैसा कि आपको बताया गया साथियों। नहीं तो अब तक कई जिलों में एरियर का भुगतान हो जाता। जिन जिलों में भी ये जारी किया गया है, अधिकतर जिलों में ये राशि अपर्याप्त है, कुछ एक जिलों में ही पर्याप्त दिख रहा है। तो ऐसे जिलों में जो है एरियर का भुगतान हो सकता है। ले लेते हैं अगला पॉइंट। जी हाँ साथियों, तो आपको यही बताया जा रहा है कि जो वेतन में खर्च हो गया है, लगभग 8 अरब के हिसाब से 24 अरब की राशि खर्च हो गई है, और 13.74 अरब का जो है शेष बच रहा है 37 अरब में से। लेकिन इसमें से एक बड़ी राशि जो नियमित शिक्षकों के वेतन भुगतान में खर्च हो गया, जिसने कि एरियर को ख़त्म कर दिया। साथ ही साथ इसमें से एक बड़ी राशि जो है 9 प्रशिक्षित शिक्षकों के भुगतान में ख़त्म हो गया। यहाँ पर एरियर भुगतान के लिए ही लगभग 13 अरब का जो है अप्रोक्स कैलकुलेशन किया गया है। तो ये दिखाया जा रहा है कि 13 अरब सिर्फ वेतन उन्नयन के एरियर के भुगतान के लिए 13 अरब की राशि चाहिए। तो वो राशि यदि नियमित शिक्षकों के भुगतान में या अन्य नव प्रशिक्षित शिक्षकों के भुगतान में यदि खर्च नहीं होता, तो उस राशि के द्वारा जो है एरियर की भुगतान किया जा सकता था। लेकिन ये राशि चूंकि खर्च किया जा चुका है, तो ये राशि अपर्याप्त हो गई है, और उसके एवज में जो है 1 अरब 7 करोड़ की एक छोटी सी राशि दी गई है, ये भी, जिससे कि एरियर का जो है भुगतान बाधित हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि खुर पुजाई का लोचा। जी हाँ साथियों, जो पुराना परंपरा चला आ रहा है एरियर के भुगतान में 2 से 5% का जो है ये मांग रहता है। पहले से ऐसा देखा जाता है कि 2% से लेकर के 5% तक जो है एरियर भुगतान के एरियर की बात ही होती थी। तो जो भी कार्यालय के क्लर्क हैं, उनका जो है हिस्सा लगा हुआ है, बना हुआ है। ये ऐसी सोच को लेकर के चलते हैं। जो पुराने क्लर्क है उनको इस तरह का बात पता है कि एरियर का मतलब उनको कुछ ना कुछ खुरपुजाई मिले। तो ये जो है सबसे बड़ी बात है, जिस कारण से वो सोचते हैं कि एरियर का आज न कल भुगतान होना ही होना है। तो कुछ विलम्ब, जितना ज़्यादा विलम्ब करेंगे तो कुछ जो ज़रूरतमंद शिक्षक साथी होंगे, कुछ प्रखंड से कुछ उगाही होगा तो मिलेगा, तो उससे एरियर का भुगतान, जैसा कि सुनने में भी आ रहा है, कई एक प्रखंड से एरियर भुगतान को किया जा रहा है। कुछ प्रखंड को छोड़ करके उसी जिला में कुछ प्रखंडों का भुगतान किया जा रहा है, और कुछ प्रखंडों को छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि उन प्रखंडों के कुछ शिक्षकों ने, या ऐसे कहे कि कुछ बिचौलियों ने उनका जो है डीपीओ ऑफिस में खुरपुजाई कर दिया है। तो ये जो एक बड़ी बात है, ये भी एक एरियर भुगतान में बाधा बन रही है, कि जो कर्मी सोच रहे हैं कि उनको जो है राशि मिले, तब जाकर के वो एरियर का भुगतान, यानी एरियर के एडवाइस को बनाएंगे, और जिससे कि एरियर का भुगतान बाधित हो रहा है। मिला जुला कर ये कहा जाए साथियों, तो जो जुलाई का हम लोग का महीना आ रहा है, वहाँ पर ये जुलाई में जो है एरियर का भुगतान हमारा होना काफ़ी कठिन लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ जिलों में भुगतान नहीं हो सकता है, क्योंकि जब 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था वेतन भुगतान के लिए, तो समस्तीपुर ने 24 घंटे के अंदर में जून तक का वेतन भुगतान करा दिया था। और आज बात करेंगे नवादा जिले की, तो आज भी 24 घंटे के जगह पर 24 दिन बीत चुके हैं, और आज भी वहाँ पर वेतन भुगतान नहीं है। रोज जो है दसों शिक्षक जो है कमेंट करते हैं चैनल के माध्यम से, और वेतन भुगतान की बात करते हैं कि नवादा में वेतन का भुगतान कब होगा। ऐसे शिक्षकों से आग्रह है कि अपने संघ के साथ मिलकर बिल्कुल वहाँ के बीईओ और डीपीओ पर कार्रवाई के लिए आप लोग लिखिए, क्योंकि जो प्रधान सचिव दीपक कुमार जी के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, उनमें बिल्कुल कहा गया है कि आवंटन के रहते हुए आपका वेतन रुकना किसी भी हालत से रुकना नहीं है। जो मुकेश कुमार का केस का रेफरेंस दिया गया है, इस केस के एवज में आप बिल्कुल जो है वहां पर जो है ब्याज के साथ वेतन के हकदार हैं मेरे फ्रेंड्स। तो थोड़ी सी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो देश की विधि व्यवस्था है, राज्य की विधि व्यवस्था है, बिल्कुल भ्रष्टाचार से लिप्त है, और जो एक करप्ट सिस्टम है उसको सबक सिखाने के लिए थोड़ा सा तो मुशक्कत करना ही पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नन्हे परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, दूरी नहीं है ये पल दो पल की, और अपना 15% का एरियर लेना है। इस एरियर
एरियर को तो लेने में थोड़ा वक्त लगता है। जी हाँ साथियों, तो आपका जल्द से जल्द एरियर का भुगतान हो। उम्मीद है कि जुलाई में नहीं तो कम से कम अगस्त में सभी जिलों 38 जिलों का एरियर का भुगतान हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।